नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रंजन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो अगला टाइप है हम लोग पढ़ेंगे, इसमें झील वाला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल के एग्जाम में आ रहा है। पहले ये रेयर केस का प्रजाति था, लेकिन अब ये ना एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए, अब यह क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी परेशान नहीं करेगा। और सॉरी, कल वीडियो नहीं जा पाया था और आज लेट जाने का रीज़न है कि आजकल गांव में शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है, जिसके चलते लाउड स्पीकर दिनों रात बजते रहते हैं। उसमें अब इंतज़ार करना पड़ता है कि कब वीडियो डालने का, कब पढ़ाने का टाइम मिले। चलिए कोई ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात में एक बात याद रखिएगा, एक प्रतिबिंब के बारे में आप सभी आदमी को आना चाहिए। प्रतिबिंब तो आप लोग साइंस में सुने ही होंगे, इसका मैथ में भी यूज होता है और दो तीन जगह पर यूज होता है। एक हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। तो पहले आज हाइट एंड डिस्टेंस में ही यूज कर लेते हैं। इस झील वाले क्वेश्चन में इसका यूज होता है। सबसे पहला बात, प्रतिबिंब के बारे में एक बात समझिएगा कि यह मान लीजिए दर्पण है। मान लीजिए कि यह एक दर्पण है। प्रतिबिंब का कहानी यह कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दर्पण से जितनी दूरी पर रहेगी, मान लेते हैं 5 मीटर दूरी पे वस्तु है। जब कोई वस्तु किसी दर्पण से जितनी दूरी पे रहेगी, उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में उतना ही दूर बनता हुआ प्रतीत होता है। उस दर्पण में उतना ही दूर बनता हुआ प्रतीत होता है। मतलब दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगा, उस दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पे वह प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। आप लोग ना कभी कल अपने ऐनक में देखे होंगे, शीशा में जब आप अपना बाल झाड़ते हैं किसी शीशा में, तो आप देखते हैं ना कि आप उस शीशे से जितने दूर पर हैं, आप उस शीशे से जितने दूर पे हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी उस शीशा के अंदर उतना ही दूर पे बनता हुआ प्रतीत होता है। आप इस वर्ड पे गौर कीजिए, हम बोल रहे हैं कि प्रतीत होता है। मतलब आप अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो उसमें भी लगता है कि हम ना 2 मीटर अंदर ही हैं। आप अगर ना गौर करेंगे तो शीशा से और दूर जाएंगे तो उसमें भी लगता है ना कि हम और दूर चले गए हैं। तो ये प्रतिबिंब का कहानी ना बहुत ही लाजवाब है कि दर्पण से जितना दूर, अगर मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगी, अगर मान लीजिए कि यह 8 मीटर ऊपर है, तो कन्फर्म है कि इसका प्रतिबिंब नीचे 8 मीटर पर ही बनेगा। दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगी, उसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा, यह कन्फर्म है। मान लीजिए ये झील का सतह है, समझिएगा ध्यान से। तो आप बोलेंगे सर झील के सतह में भी प्रतिबिंब बनेगा? यार प्रतिबिंब तो पानी में भी बनता है। जब हम लोग पानी में अभी उसमें देखते हैं तो क्या उसका अंदर हम लोग का चेहरा बना हुआ प्रतीत होता है कि नहीं होता है? छोड़ो, देखो ये शीशा, ये सब सब कुछ भूल जाओ, आप अपने मोबाइल फोन पे चेक कर सकते हो। मोबाइल फोन में ना जब आप चेहरा देखते हो तो जितना उसमें आप नजदीक रखोगे, आपका चेहरा उतना ही उस मोबाइल फोन के अंदर नजदीक बनेगा, और जितना दूर लेकर के जाओगे आपका चेहरा उतना ही दूर बनेगा। आप अभी इसको चेक कर सकते हो। आप समझो कि अगर ये झील का सतह है, तो अगर झील के सतह के ऊपर अगर 50 मीटर ऊपर कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब झील के नीचे 50 मीटर डिस्टेंस पर ही बनता हुआ प्रतीत होगा। ये भाई साइंस का लॉजिक है, ध्यान रखना, यह साइंस का लॉजिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, झील वाला प्रश्न कैसे आता है। चलिए आपका देखिए, अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन कंफर्म है कि बन जाएगा। तो फिगर बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक झील की सतह के एच मीटर ऊपर से, झील के सतह से ना, गौर कीजिए मेरे बातों पर, झील के सतह से ना, झील के सतह के एच मीटर ऊपर से, अगर मान लीजिए मेरे भाई, अगर ये झील का सतह है, तो झील के सतह से ना, झील के सतह के एच मीटर ऊपर से, मतलब ना यहाँ मान लेते हैं कि ये एच मीटर हाइट पे यहाँ आ गए, एच मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण, समझिएगा, एक बादल का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण तभी बनता है जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तब। इसका मतलब है कि जो बादल है वह ऊपर में है, जहां पे हम 1 मीटर ऊपर हैं उससे भी ऊपर बादल है, तभी बादल का उन्नयन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री। और कहता है कि और उसके प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, बादल का प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तब।
तो सही है भाई, ये झील का मेरा सतह था। तो आपको अभी हम बताए हैं, आप सपोज डेट गेस कीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बादल है, तो यह झील के सतह से जितना ऊपर बादल होगा, जितना ऊपर बादल होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नीचे बनेगा। तो समझिएगा, अगर ये डिस्टेंस h है तो ये भी डिस्टेंस h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं, इसको x मान लेते हैं। तो जो बादल है वो रियलिटी में अब तो h प्लस x मीटर ऊपर हो गया, तो जो इसका प्रतिबिंब है वह झील के सतह से उतना ही नीचे बनेगा, मतलब ये h प्लस x। देखो फिर से एक बार, बादल झील के सतह से h प्लस x ऊपर है तो प्रतिबिंब भी उतना ही नीचे बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, और हम यहाँ h मीटर ऊपर खड़े थे, तो ये बोल रहा है कि और उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ बनता है भाई साहब, तो नीचे, जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, तो यहीं पे बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा 60 डिग्री पे। तो कहता है कि उस बादल की झील के सतह से ऊंचाई कितनी है, मतलब कि वह बादल का हाइट निकालना है, वो भी झील के सतह से। तो आप अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो आपको तो इतना डिस्टेंस h मालूम ही है। अगर हम लोग इस x का मान निकाल देंगे, जो हम लोग अपने मन से माने थे, क्योंकि h तो क्वेश्चन में ही था, h मीटर के हाइट पे, तो x का मान अगर निकाल देंगे तो हम लोग झील के सतह से बादल का हाइट निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले देखिए ये 30 डिग्री पे, देखिए 30 डिग्री पे ये वाला तो 1 हो जाएगा, और ये वाला √3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब 60 पे आएंगे तो भाई समझिएगा ध्यान से, tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3/1। तो 60 के लिए जो मेरा लंब है, इसके सामने वाली ये बड़ी भुजा लंब हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा √3, समझना भाई। ये हो जाएगा 1 √3/1, क्योंकि जिस कोण के बारे में सोचते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो नीचे बचेगा वो आधार कहलाएगा। तो आप अगर दोनों फिगर को देखोगे, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो इसमें यही जो इसका लाइन है यही उभयनिष्ठ है। ये जब उभयनिष्ठ है तो ये बराबर रहना चाहिए, ये जब उभयनिष्ठ है तो ये बराबर रहना चाहिए। तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये बराबर तो नहीं है, तो इसको बराबर कर लेंगे, इसको √3 से गुना कर लेंगे, तो इसके संबंधित रेशियो में भी √3 से गुना करना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपका बन गया है, आप बस इसको ध्यान से देखना। आप अगर ध्यान से, एक सेकंड थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं। देखो तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक का मान रियलिटी में यहाँ पे 3 यूनिट आ गया है। ये है h, इतना है h, ध्यान से समझना, इतना है h प्लस x, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का मान h 2h और प्लस x है, ये 2x प्लस x है। आप अगर ध्यान से और देखोगे तो देखो यहाँ x का मान था ना, तो x का मान यूनिट में कितना है भाई साहब, तो 1, x का मान यूनिट में 1 है, इसी 1 का मान निकालना है, तो यहाँ 1 हम बैठा देंगे भाई। अब ये 1 जाएगा इधर, तो 3 में से 1 घट के 2 हो जाएगा, बराबर 2h हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 का मान आ गया h। तो बस 1 का मान h, तो यही x के बदले देखिए 1 है और 1 को हम h कह सकते हैं। तो h और h देखो तो झील के सतह से कितना ऊपर हुआ, तो h और h हो गया आपका 2h मीटर ऊपर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसका फिगर और बना के दिखाते हैं, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, पहले फिगर बना के दिखाते हैं, समझना ध्यान से। अगर झील का सतह ये है, तो झील के सतह के h मीटर ऊपर से हम एक बादल को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा, रियलिटी में बनेगा क्योंकि बादल उससे ऊपर है, तो उन्नयन कोण कितना बन गया, तो यह उन्नयन कोण बन गया 30। अब रहा बात समझिएगा प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का एक रूल कहता है साइंस का कि वह वस्तु दर्पण से जितना दूर रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा। अगर ये h है तो इसको भी h बोल सकते हैं, अगर ये 30 है तो इसको 1 बोल सकते हैं, इसको √3 बोल सकते हैं, समझना ध्यान से। तो जो इसका प्रतिबिंब है ना भाई, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस h प्लस 1 कह सकते हैं, तो h प्लस 1 हम कर दिए, इसमें x नहीं मान रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा। अब देखिएगा अवनमन कोण यहाँ पे 60 डिग्री, और उस कंडीशन में 60 पे ये √3 हो जाएगा और ये वाला आपका 1 हो जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये तो उसमें √3 था, छोटा वाला में √3 था, बड़ा वाला में 1 है, तो √3 से गुना कर देंगे बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मान 2h प्लस 1 है,
h यहाँ पे और h प्लस 1 यहाँ पे 2h प्लस 1 इसका है 3, तो यहाँ से 2h बराबर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, h बराबर 1, यानी 1 का मान यहाँ से h आ गया। और जब 1 का मान h आ गया तो यहाँ 1 का मान h बैठा देंगे और h 2h मीटर ऊपर हो जाएगा, आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ही बढ़िया से एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और प्रैक्टिस किया जाए इस क्वेश्चन पे। देखिए झील वाला क्वेश्चन आज के बाद कभी भी आएगा पक्का बना देंगे। स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से, भाई मोरे ये झील है मेरा, इस झील से नहीं, इस झील के 200 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, ये खुद बोल रहा है। तो ये मान लेते हैं कि 200 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं भाई, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब हम उससे ऊपर जाएंगे तब। तो 200 मीटर ऊपर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब कहता है कि उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो भाई आपको पहले ही बता चुके हैं प्रतिबिंब तो झील के अंदर बनता हुआ प्रतीत होगा, ये उतना ही अंदर बनेगा जितना बादल झील के सतह से ऊपर था। अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो कहता है कि तो बादल की ऊंचाई क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है। स्टार्ट करते हैं। अगर ये 200 है तो इसको भी 200 तो बोल सकते हैं, बराबर हो जाएगा। ये 30 पे ये 1 रहेगा और ये √3 रहेगा। समझना मेरे भाई साहब। आप बताओ तो अगर रियल में देखा जाए तो झील के सतह से ऊपर है बादल 200 प्लस 1, इस 1 को 201 मत कह देना, ध्यान रखना ये जो 1 है ये यूनिट में है मेरे भाई साहब, ये जो 200 है ये रियल वैल्यू है। और कभी रेशियो और रियल वैल्यू जुटते नहीं है, ये हमेशा अलग ही रहेंगे। तो ये 200 प्लस 1 यूनिट, तो ये नीचे भी जाएगा 200 प्लस 1 यूनिट। कोई पूछे कैसे, तो बताना है कि भाई दर्पण से वस्तु जितना ऊपर रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनता है, तो 200 प्लस 1 ये भी बनेगा। आते हैं 60 पे, तो 60 पे तो इसके सामने वाला √3 हो जाएगा और ये वाला मेरे भाई साहब 1 हो जाएगा। तो ये इस जगह पर √3 है, ये 1 है, जबकि यही लाइन उभयनिष्ठ है तो इसको बराबर होना चाहिए, तो इसको √3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी √3 से गुणा कर देंगे, ये आपका 3 हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक का मान यूनिट में 3 है और यहां से यहां तक का मान 200 और 200 प्लस 1 यानी कि 400 प्लस 1 है। इस 1 को कभी 200 में मत जोड़ना, क्योंकि खुद बोल रहे हैं कि 1 यूनिट में है, ये रियल वैल्यू है। यूनिट का यूनिट के साथ ही संबंध बनेगा। यूनिट का अब कोई आपसे बोले कि भाई x प्लस 5 बराबर 8, तो बता दे तो क्या होगा, तो भाई इस 5 का इस 8 के साथ ही बनेगा, x का x के साथ। अगर मान लेते हैं रहता 3x, तो x का x के साथ बनता, कभी भी कभी x का 8 के साथ रिलेशन नहीं बन पाएगा। 1 को इधर लाएं घटा के, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 बराबर 400, तो 1 बराबर हो जाएगा 200। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 200, इस 1 का मान भी कितना हो जाएगा, तो 200। तो अब बादल यहां से यहां जो ऊपर में है, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा, तो 400 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं मेरे भाई आपसे अब ये क्वेश्चन पक्का पक्का बन जाएगा एग्जाम में। चलिए तो और देखिए आगे। कहता है कि इस झील के 25 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से, पहले आप झील बना लीजिए, झील हम बना लिए। झील के 25 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से, तो झील के 25 मीटर ऊपर, चलिए 25 मीटर ऊपर कर लिए, एक बिंदु से स्थिर बादल का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस कर दिया, मतलब आज के युग का क्वेश्चन बना रहा है। आप डरिए मत, कुछ भी होगा भाई साहब बहुत आसान होगा। देखिए तो यहाँ पे ये 15 डिग्री बोल दिया, ठीक है ना। अब कहता है कि झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 डिग्री है। चलिए प्रतिबिंब तो बनेगा झील के अंदर, जितना ऊपर बादल होगा उतना नीचे प्रतिबिंब बनेगा, और ये है आपका 45 डिग्री। एकदम आसान है, आप डरिए मत ना, बस मान याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो झील के सतह से ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक का हाइट बता देना है एकदम आराम से। भाई अगर ये 25 है तो कन्फर्म है कि ये भी आपका 25 होगा, बस यहां से यहां तक, इससे आगे नहीं। 15 डिग्री, तो tan 15 का मान होता है, आपको हम बताए थे एक दिन, 2 माइनस √3। आप बाटा में 1 बोल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस कंडीशन में तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 1। कंफर्म है ना भाई।
चलिए tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बटा में 1 बोल सकते हो। तो इस कंडीशन में ये वाला डिस्टेंस आपका 1 हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी आपका 1 हो जाएगा। अब मैटर ये फंसता है कि सर ये लंबाई कितनी होगी। तो भाई हम तो कभी से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि झील के सतह से जितना ऊपर बादल रहेगा उतना ही नीचे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो ये डिस्टेंस तो 25 ठहरा, इसके ऊपर है 2 माइनस रूट 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस 2 माइनस रूट 3। इसको कोष्ट में कर दी क्योंकि वह यूनिट में था। ये इतना नीचे होगा। तो अब देखो कि जो उभयनिष्ठ था वह बैलेंस है कि नहीं है। तो ये 1 था छोटे वाला में, ये बड़े वाला में 1, यानी उभयनिष्ठ है, डरना नहीं है। तो चलो ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक का यूनिट में कितना है, तो 1 सही है भाई, 1 यूनिट है। और रियल में कितना है, तो ये 25 ठहरा, ये है 25 प्लस 2 माइनस रूट 3, इसको 25 और 25 50 बोल सकते हैं, अब प्लस 2 माइनस रूट 3। सब फिगर को इधर लाते हैं, सबको इधर, इसको बस यूनिट वाला को अगर इधर लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस रूट 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50। तो ये देखो रूट 3 को पहले कर लेते हैं, 1 माइनस 2 का मतलब है -1 बराबर 50। 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 50 बटा में रूट 3 माइनस 1। इसको आप बढ़िया से हल करोगे तो नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर यानी कि हो जाएगा 2। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो अंतर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25। यानी ये हो गया 25 इंटू रूट 3 प्लस 1। कैलकुलेशन बेस है, लेकिन आप लोग अगर कैलकुलेशन कमजोर है तो आप पढ़ सकते हो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का, सॉरी शॉर्ट्स एंड डिस्टेंस का वीडियो है प्लेलिस्ट में, आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। तो देखो ये जो मान आया है ना मेरे भाई साहब, ये जो मान आया है, ये मान दरअसल आप समझिएगा ध्यान से, ये जो मान है, ये जो मान है मेरे भाई साहब, ये 1 का मान है, यहां से 1 का मान है। और हमें यहां से यहां का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए 2 माइनस रूट 3 का मान, यूनिट में इसका मान चाहिए। ये है किसका मान, तो 1 का मान। तो कुछ नहीं करना है, यहां से देखिए यहां निकाल देते हैं 2 माइनस रूट 3 का मान, यहां साइड में निकाल देते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहां साइड में निकाल देते हैं। तो 1 का मान इतना हो गया, तो इसका निकालने के लिए 25 इंटू रूट 3 प्लस 1 में आप सभी आदमी को 2 माइनस रूट 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 25 से जो के त्यों कर देते हैं, अब गुणा कर लेते हैं। रूट 3 में करेंगे 2 से पहले तो हो जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 में करेंगे रूट 3 से तो हो जाएगा -3। 1 में करेंगे 2 से प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस रूट 3 हो जाएगा। बस यहाँ देखे ना 25 जो कहते हैं 2 रूट 3 और माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3, अब -3 और प्लस 2, -3 और प्लस 2 का मतलब है -1। 25 इंटू रूट 3 -1 आपका यही राइट आंसर है। इसका ऑप्शन मिस्टेक है भाई, यानी इसका हो जाएगा 25 रूट 3 माइनस 25, इसका राइट आंसर है, इसका ऑप्शन मिस्टेक है। तो अगर एग्जामिनर चाहेगा तो इतना दूर जाएगा नहीं, तो इधर ही आपका कहीं आंसर दे देता है। तो आशा करते देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, बनना भी चाहिए आप लोगों से। या तो ऑप्शन मिस्टेक है या कहीं एंगल में इसका मिस्टेक है, एंगल में आशा करते हैं आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है, बाकी हम लोग आंसर के पास इसके पहुंच ही चुके हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक झील के सतह से 100 मीटर के ऊंचाई पर, झील ये ठहरा, इससे 100 मीटर ऊपर ऊंचाई पर एक बिंदु से एक स्थिर हेलीकॉप्टर, स्थिर हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर स्थिर है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब कहता है कि हेलीकॉप्टर की झील में छाया, सही बात है, छाया मतलब प्रतिबिंब, हेलीकॉप्टर के झील में प्रतिबिंब बनेगा, इस झील में हेलीकॉप्टर का प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब पे अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये ठहरा आपका 60 डिग्री। तो कहता है मेरे भाई साहब कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या होगा। तो ये देखो ये तो 100 होगा यहां से यहां तक, 30 पे ये 1 होगा, ये रूट 3 होगा, और 60 पे ये रूट 3 होगा, ये 1 होगा, लेकिन ये और ये बैलेंस नहीं है, तो इसमें रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो इसमें रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो तो ये 100 है, ये 1 है, तो ये भी आपका 100 प्लस 1 होगा,
क्योंकि जितना ऊपर रहेगा बादल उतना ही नीचे प्रतिबिंब बनेगा हेलीकॉप्टर का। तो 100 + 1, तो देखो यहां से यहां तक का मान यूनिट में आपका 3 यूनिट है, और ये है 100 100 200 और +1, 1 आके इधर घट जाएगा, 2 बराबर 200 तो 1 बराबर 100 हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ 100 हो गया, तो रियलिटी में हेलीकॉप्टर 100 100 200 मीटर ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो झील की सतह वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है मार्केट में, लेकिन जितने क्वेश्चन है आप सब बना चुके हैं। अब आशा करते हैं आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का बनेगा। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो पक्का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।